अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। जैसे किसी के प्रति प्रेम होता है तो वो भले दिखाई ना पड़े, लेकिन प्रेम को हम महसूस कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, उसका आभास कर सकते हैं। इसी तरह से जब खुशी होती है तो खुशी का एक आभास होता है। खुशी दिखाई नहीं देती, चेहरे पे हम देख के कह सकते हैं कि प्रसन्न है, लेकिन खुशी को अगर आप देखना चाहें तो नहीं दिखेगी। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका आभास होता है। पूजा पाठ में भी ऐसा ही होता है। ज़रूरी नहीं होता है कि आपको शक्तियाँ दिखाई पड़ें। ज़रूरी ये भी नहीं होता है कि आप जब उन्हें दीपक समर्पित कर रहे हैं या उन्हें पुष्प समर्पित कर रहे हैं या भोग धूप दीप जो भी समर्पित कर रहे हैं तो वो आपको दिखाई दें कि वो सब कुछ स्वीकार कर रहे हैं या ले रहे हैं। तो हमें पता कैसे चलेगा कि भगवान हमारी पूजा स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ये बहुत बड़ा सवाल रहता है। बहुत सारे लोगों के मन में इस तरह के सवाल रहते हैं कि हमारी पूजा स्वीकार हो भी रही है कि नहीं। कुछ संकेत ऐसे मिलते हैं पूजा पाठ के माध्यम से या पूजा में, मंत्र जप में, जिनसे हम ये जान सकते हैं कि हमारी पूजा भगवान स्वीकार कर रहे हैं। तो ऐसे कौन से संकेत होते हैं जिनके माध्यम से हमें पता चलता है? एक तो वही संकेत होता है जिसकी बात हमने कई वीडियो में की है, दीपक में फूल बन जाना। दीपक में फूल अगर आपके बन जाता है तो ये एक संकेत होता है कि भगवान आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं। भगवान या जिन भी देवी देवताओं की आप पूजा कर रहे हैं वो आप पूजा स्वीकार कर रहे हैं, ये एक संकेत होता है। अब कुछ लोग इस तरह से भी कह सकते हैं कि हम कहीं पे भी दीपक जलाते हैं तो फूल बन जाता है। देखिए, कहीं पे दीपक जलाना और मंदिर में दीपक जलाने में फ़र्क होता है। जैसे हर गोल पत्थर शिवलिंग नहीं होता है, तो उसी तरह से कहीं पे भी कोई फूल बन जाए उसे फूल मत मानिए। आपके मंदिर के दीपक में जब आप पूजा कर रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, उस समय फूल बनता है, उसके महत्व की बात हो रही है, उसके संकेत की बात हो रही है। तो पहला तो संकेत यही हो गया। दूसरा क्या होता है कि जब भी आप पूजा पाठ करने बैठते हैं तो आपकी पूजा जो है बहुत अच्छे से संपन्न हो जाती है। अच्छे का अर्थ ये है, आपने दीपक जलाया, बहुत प्रेम से दीपक जल गया, एक बार में जल गया, बार बार उसे जलाना नहीं पड़ा, बार बार बुझ नहीं गया। और धूप बत्ती आपने जलाई, धूप भी बहुत अच्छे से जल गई, पूरी जल के समाप्त हो गई। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा संकेत होता है। दीपक का अच्छा जल जाना अच्छा संकेत होता है। जब दीपक जलाते हैं और दीपक की बाती जो जलती है उसकी लौ काफ़ी ऊपर तक हो या थोड़ी सी अपने आप ही हिलने लगे बिना हवा के, तो ये भी एक संकेत होता है कि आपकी पूजा भगवान स्वीकार कर रहे हैं। कुछ ना कुछ शक्तियों के कारण इस तरह की अनुभूतियाँ होती हैं। अपने आप देखिए, जीवन में कुछ भी नहीं होता है और इसको आप प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। इसी तरह से जब आप पूजा पाठ करते करते भगवान की मूर्त देखते हैं या भगवान की जो प्रतिमाएं रखी होती हैं उनको देखते हैं तो आपको उनको देखते ही ऐसा लगेगा जैसे कि वो मुस्कुरा रहे हैं। कभी कभी आपको इस तरह से भी आभास हो सकता है कि जैसे उन्होंने पलकें झपकाई हों। इसे दो तरह से आप समझ सकते हैं। पहला तो आपका विश्वास है कि नहीं, कोई शक्ति है जो आपको ये अनुभव दे रही है। दूसरा, आप ये समझ सकते हैं कि ये भ्रम है या ऐसा कुछ हुआ नहीं, हम लगातार देख रहे थे तो ऐसा हमें लगा, महसूस हुआ। तो दो तरह से आप सोच सकते हैं। ये आपके विश्वास पे निर्भर करता है। जब आप किसी को बताएंगे तो लोग ये भी कह सकते हैं कि ये आपका भ्रम है, लेकिन आपका विश्वास अडिग है, आपने स्वयं अनुभव किया है, तो किसी से पूछने की या बताने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। वैसे भी पूजा पाठ की जितनी भी बातें होती हैं, जितने भी अनुभव होते हैं, उन्हें कभी किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। ये आपकी स्वयं की अनुभूति है, ये आपका स्वयं का मार्ग है, ये आपका स्वयं का अध्यात्म है, तो शेयर नहीं करना चाहिए। तो ये अनुभव हो गए, ये आभास हो गए। जब भी आपने फ़ोटो देखी उनकी या प्रतिमा देखी तो आपको प्रतिमा या फ़ोटो मुस्कुराते हुए दिखाई पड़ी, तो ये एक अच्छा संकेत होता है। इसी तरह से जब आप उनको तिलक लगा रहे होते हैं, कुमकुम लगा रहे होते हैं या चंदन लगा रहे होते हैं, तो आपने देखा होगा कि कभी कभी बहुत आराम से चंदन कुमकुम लग जाता है, कभी कभी वो गिर जाता है नीचे। तो गिरना अच्छा नहीं माना जाता। गिरने का अर्थ ये होता है, अच्छे का और बुरे का अर्थ ये है कि कुछ समस्याएं आपके जीवन में आ सकती हैं। और अच्छे से हो जाता है, गिरता नहीं है, अच्छे से लग जाता है,
तो ये मान के चलिए कि ये भी एक पूजा स्वीकार होने का संकेत होता है। और जब हम मंत्र जप करने बैठते हैं या आरती करने बैठते हैं या भगवान की कोई स्तुति पढ़ रहे होते हैं, जैसे हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, शिव तांडव स्रोत पढ़ने लगते हैं या दुर्गा चालीसा पढ़ने लगते हैं या कोई भी चालीसा पढ़ने लगते हैं, तो आप उस समय क्या महसूस करेंगे कि आपके जो रोए हैं वो खड़े होना शुरू हो जाएंगे। रोम जो है आपके खड़े होने लगेंगे, आपको एक ठंड जैसा आभास होना शुरू हो जाएगा। ये तब होगा जब या तो आप जिन भगवान की पूजा करते हैं उनका जब नाम लेंगे तब इस तरह से होगा, और नाम नहीं लेते हैं तो आपके साथ में तब हो सकता है जब आप उनकी कोई स्तुति पढ़ रहे होते हैं। तो अगर इस तरह से कोई अनुभव होता है, इस तरह से कोई आभास होता है, तो आप समझिएगा कि हाँ, आपकी पूजा स्वीकार हो रही है, कोई ना कोई शक्ति आपके अंदर इस तरह से परिवर्तन कर रही है। किसी न किसी शक्ति के या एनर्जी के होने के बाद ही आपके अंदर ये सब चीज़ें परिवर्तित होती हैं। जब आप कोई मंत्र पढ़ते हैं, जब कोई चालीसा पढ़ते हैं, जब कोई स्तुति पढ़ते हैं, तो आप अपने चारों तरफ का जो एटमॉस्फियर है, आपका जो ऑरा होता है, आप उसे जागृत कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं, तो आपको अनुभूतियाँ होना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद में आप आंख बंद करेंगे तो आपको भगवान की सूरत भी आपके आज्ञा चक्र पे दिखाई दे सकती है। इस तरह का भी आभास होता है। ये आभास जो हम आपको बता रहे हैं, कुछ आभास तो सामान्यता मिल जाते हैं, कुछ आभास बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं जो लोग या बहुत ज़्यादा मंत्र जप करते हैं, साधनाओं में लगे रहते हैं, उनके साथ में इस तरह की घटनाएँ होती हैं, उनको इस तरह के आभास होते हैं। ये थी छोटी सी जानकारी पूजा में होने वाले अनुभव और अनुभूतियों की, और पूजा हमारी स्वीकार हो रही है कि नहीं हो रही है। इंस्टाग्राम से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इंस्टाग्राम की आईडी दे रखी है, आप चाहें तो वहाँ भी जुड़ सकते हैं। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।